पॉडकास्ट में गुस्सा आता है तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। ओके हाँ जितना खुल सकता है। बस यही लाइन सुनकर सभी पॉडकास्टर्स और पॉडकास्ट में आने वाले गेस्ट खुल गए हैं। खुल्लम खुल्ला फालतू बातें चल रही है। दुनिया में लोगों को सिर्फ दो चीजें चाहिए और वो दो चीजें क्या है, वो एक एक बच्चे को पता है कि वो दो चीजें क्या है। दो नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पॉडकास्ट में आने के लिए थोड़े से सेंसिबल लोग। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहाँ पर कहते हैं वो गांव है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। अब यहाँ मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद आसाम की सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट आया है कि कैसे ये पॉपुलर क्रिएटर आसाम की हिस्ट्री और ट्रेडिशंस पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, और पब्लिकली कॉल आउट होने के बाद इन भाई साहब को हाथ जोड़ के माफी भी मांगनी पड़ी है। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over the internet. किसी ऐसे बड़े क्रिएटर से जिसके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसी बातें सुनना इज वेरी शॉकिंग। और ये सारे चैनल्स ऐसा कंटेंट बस पोस्ट कर देते हैं बिना किसी सोर्स के, बिना किसी फैक्ट चेकिंग के, बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल के। इनके बारे में तो आई सीरियसली हैव नो वर्ड्स। स्पेशली ये जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये जो क्विक फिक्स वाले पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, ये कर लो सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कर लो पैसा ही पैसा होगा, इनके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। पैर दबाने से कभी पैसे नहीं आते। आप अपनी पत्नी से कहिए आपके पैर कभी ना दबाए। 5 मिनट ही सही, अगर आप अपने हस्बैंड के 41 डेज तक रोज पैर दबाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक सेकंड, करना क्या है? पैर दबाने या नहीं दबाने? सबसे अतरंगी होते हैं इन पॉडकास्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। कभी किसी को पेला है आपने? मैं लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि तेरे को हगने से इसने कितने घंटों तक रोका हुआ है। आप खेतों में कभी जा सकते हो पॉटी वोटी करने, खेतों में डब्बा लेके। शादी कब करवा रहे हो? खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? डैम, क्या पसंद है तेरे को पीना? व्हाट इज योर फ्लेवर? कोई रेव पार्टीज होती हैं भाजी मुंबई में? रेव पार्टीज सुना है नाम? तो और ही पूरा काटे छुरी वाला है। यार सारी लड़कियां भी पागल हैं आपके लिए, तो जब भी डाल आपके से। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? हाँ, यही नॉलेज तो चाहिए थी लाइफ में, इसी इंफॉर्मेशन को तो मिस करी थी मैं। कैन डू जनरेशन। कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें आपको रात में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना ये हरकतें इस ब्रह्मांड की नकारात्मक आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करने लगेंगी। जब भी आप कहीं घर से बाहर जाएं, रात का समय हो, तो भूलकर भी अपने शरीर पर परफ्यूम या इत्र का छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब आप बेड पर सो रहे हो तो बेड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बेड उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने में आप सो सकते हो। आप सो रहे हो, जगह खाली है, यह आमंत्रण है किसी आत्मा को अपने पास लिटाने का। आईना फील लगा ना, कुछ तो धमाकेदार बात बोली है। साइड एंगल पोज, इंटेंस म्यूजिक, किलर एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों, अगर आप अकेले रहते हो, डबल बेड पे सो रहे हो, तो जरा संभल के, क्योंकि सर ने पॉडकास्ट में बोला है ये आमंत्रण है किसी आत्मा को अपने पास लिटाने का। अगर परफ्यूम लगा के शादी या पार्टी में जा रहे हो तो ब्रह्मांड की नकारात्मक आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करने लगेंगी। हाय गाइस, माय नेम इज शिवांगी एंड यू आर वाचिंग बज लाउड। तो आजकल एक नई बीमारी फैलती जा रही है मार्केट में, जिसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है, जो कि है पॉडकास्ट कल्चर। सडनली इतने पॉडकास्ट हर फॉर्मेट में, लाइव रूटीन डिस्कस करनी हो तो पॉडकास्ट, गॉसिप्स करनी हो तो पॉडकास्ट, इमेज वाइट वॉशिंग करनी हो तो पॉडकास्ट, पीआर करनी हो तो पॉडकास्ट, पॉडकास्ट ही पॉडकास्ट हो रखा है हर तरफ। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट फॉर 90% ऑफ द क्रिएटर्स पॉडकास्ट एक कंटेंट बनाने की मशीन बन चुका है, क्योंकि पॉडकास्ट आर द लेजीएस्ट एंड द लीस्ट टैलेंटेड कंटेंट दैट पीपल आर मेकिंग ऑन द इंटरनेट। बस एक एपिसोड शूट करो, उसमें से 100 वायरल क्लिप्स निकालो, उनको शॉर्ट्स और रील्स में भेजो, बस वायरल बनाने का इंटेंशन रहता है। और इसी वजह से पॉडकास्ट में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आजकल, वो तो उटपटांग हैं ही, उससे भी ज्यादा उटपटांग हो गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स। मेरी इस बात से तो आप भी अग्री करोगे कि पॉडकास्ट के नाम पे आजकल कुछ भी चल रहा है। और इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार में डिस्कस करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप मेरी इस बात से किस हद तक सहमत हो। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है, और साउथ ईस्ट में
रेड कलर की टेप लगा देनी है। जब आप हाथों पे जितने लोगों को आप देखते हैं ना हाथों पे पैरों पे लोशन लगाते रहते हैं, उनका शुक्र बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉल करे तो एक नंबर होता है 36226668। ये नंबर आप चैंट कीजिए। ग्रीन कलर की इलायची अपनी जेब में लेके, हरी वाली इलायची, रोज आना शुरू कर दो काम पे। पैसे की बारिश के आपके घर में पैसों की बाढ़ आ जाएगी। चारों डायरेक्शन से 10 डायरेक्शन से पैसा आएगा आपके पास। करना ही कोई नहीं चाहता मैडम। बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको सपोर्ट करेगा। बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल आपको सपोर्ट करेगा। जब ये 3 सबसे बड़े ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका रिश्ता किसी भी हालत में आपके हाथ से जाएगा ही नहीं। शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में रेड कलर नहीं होना चाहिए। इतना करोगे तो आप ये समझ लो कि आपके जीवन में पैसा जरूर आएगा। स्वामी विवेकानंदा 3 चीजें सिखाते थे। पहला तर्क यानी रीजन, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड शिक्षा यानी एजुकेशन। अगर आपको अंधविश्वास से दूर रहना है तो इन तीनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। अंधविश्वास एक कमजोर दिमाग की निशानी है और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो शिक्षा एंड तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल के समय में कई पॉडकास्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंधविश्वास को प्रमोट किया जाता है। सक्सेस और मालामाल बनने के, रिलेशनशिप सुधारने के, जॉब में बॉस को इम्प्रेस करने के सीक्रेट टिप्स दिए जाते हैं, क्विक फिक्स बताए जाते हैं। ये क्विक फिक्स लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट देने का वादा करते हैं जो अक्सर लॉजिक के बिना होते हैं। बस शराब पी लो, इलायची रख लो अपने पास, सफेद कपड़े पहन लो, बाल बांध लो। बस इन्हीं सब सुपरफिशियल चीजों की वजह से आजकल की जनरेशन का ध्यान हार्ड वर्क से हटके इन सब रेमेडीज पे रहता है। बस कोई क्विक फिक्स बता दे हमें, हम सक्सेस मिल जाए हमें। और आजकल के पॉडकास्ट के टाइटल भी तो कुछ इसी तरीके के होते हैं, करोड़पति बनने के सीक्रेट टिप्स, इतना पैसा आएगा कि संभाल ही नहीं पाओगे, और न जाने क्या क्या। आपने ये लाइन तो सुनी होगी ना कि थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल हैपन। तो बस ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्हीं पैरामीटर्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आप अपने बारे में कैसे सोचते हो ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप चीजों को कैसे परसीव करते हो। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो तो इन सारी चीजों में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ ही लोगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि 2025 में आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, चीज़ों में फोकस आएगा, फेक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाओगे, तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखोगे। और इनकेस अगर आपका कोई रिलेशनशिप टूट भी जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी चीज़ें, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो उन चीज़ों के लिए। एंड इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में बोल दूं कि 2025 में आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे लोगों के साथ, और इस चीज़ को लेके आप कहीं ना कहीं फिर डर में ही रहोगे और अपने रिलेशनशिप्स को, चाहे वो फेक भी क्यों ना हो, उनको बचाने की कोशिश भी करोगे। तो इट डिपेंड्स कि आप चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हो। ये सिमिलर टू ग्लास फुल एंड ग्लास एम्प्टी वाली स्टोरी है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो ये ग्लास फुल लगेगा, अगर हाफ एम्प्टी लगता है तो मतलब आप चीज़ों में नेगेटिव ढूंढते हो या कंप्लेंट करते हो। अब गाय को इस दिन खाना खिलाओ, ये वाला ग्रह अच्छा हो जाएगा, या कुत्ते को इस दिन खाना खिलाओ, ये वाला काम बन जाएगा। क्यों? अगर किसी बाकी दिन खाना खिला दोगे तो क्या कोई ग्रह बुरा मान जाएगा क्या? नहीं ना। अगर किसी बाकी पशु पक्षी को खाना खिलाओगे तो कुछ खराब बात है? नहीं। आपसे जितना बन सकता है आप उतना सेवा करो। लेकिन these are the questions that people follow blindly and don't ask relevant questions or think of the relevant logic, which is the main problem. अगर आप इलायची लेके ऑफिस जाओगे तो आपके क्या बॉस इंप्रेस होगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा यार, इलायची खराब होगी आपकी। तो इससे बढ़िया मस्त उसको चाय में डाल के पियो, कुछ तो उससे अच्छा होगा। People need to think logically. अगर आपको कोई ये बोले कि ये पर्टिकुलर मंत्र को चैंट करो आपकी लाइफ अच्छी होगी, तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी मंत्र चैंट करते हो तो आपका ध्यान उस मंत्र की रेपिटेशन पे होता है, आपका माइंड फोकस होता है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो हट जाते हैं और आप प्रेजेंट में रहते हो, जिसे हम माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। अगर लॉजिकली या साइंटिफिकली बोलूं तो रेपिटेशन से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है एंड यू फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड एनर्जेटिक इन द एंटायर प्रोसेस। प्लस रेपिटेशंस का इंटेंशंस पॉजिटिव ही होता है, इससे आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसका इंटेंशन पॉजिटिव होता है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन का काम करता है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीजें बिल्कुल ही गलत है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी,
क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आपकी लाइफ में एक ऑर्डर तो जरूर आता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, पशु पक्षियों को खाना देते हो और विजिट योर नियर बाय टेम्पल और चैंटिंग अ पर्टिकुलर मंत्रा, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड दीज थिंग्स आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग योर लाइफ इन टू ऑर्डर, विच इज अ गुड थिंग। इसमें लॉजिक है बट नॉट इन दिस। शराब पीने से हेल्थ भी अच्छी होती है। ये हुई ना बात। इन पॉडकास्ट में ये जो क्विक रेमेडीज दी जाती है ना, ये लोगों के लिए कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है एंड ऑल दिस इज ग्रोइंग सो मच क्योंकि लोग वल्नरेबल बनते जा रहे हैं। लाइफ में जब अनसर्टेनिटी फील होती है, पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो लोग आंसर्स चाहते हैं, क्विक फिक्स चाहते हैं ताकि लाइफ में होने वाले डैमेज को कंट्रोल कर पाए। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम एस्ट्रोलॉजी में काफी बूम देखने को मिला था। लॉकडाउन के फर्स्ट मंथ में ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप एस्ट्रोटॉक ने कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखा। ये पैटर्न नोटिस किया गया था कि फाइनेंस और करियर के बारे में क्वेरीज काफी बढ़ गई थी रिलेशनशिप क्योरीज के साथ। बस इन्हीं सब चीजों की वजह से रियलिटी बहुत पीछे रह जाती है और लोग सिर्फ इल्यूजन में ही रह जाते हैं। अगर इन्हीं सब चीजों से सक्सेस मिलती तो लोग हार्डवर्क ही क्यों करते। हमारा हार्डवर्क, डिसिप्लिन, नेटवर्क, लाइफ में क्या प्रिविलेजेस हैं, आप अमीर हो गरीब हो, आपका नेटवर्क कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, ये सारे फैक्टर्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमारी लाइफ आगे शेप कैसे होगी। पॉडकास्ट अब एक इमेज वाइट वॉशिंग या फिर बोलो एक पीआर का जरिया बन गया है। एक कंट्रोल सेटिंग में बैठ के हमेशा ये पता होना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या किस टाइप के टॉपिक के अराउंड बातचीत होगी। यू कैन ऑलवेज प्री प्लान योर आंसर्स। You can always know what type of answers you want to give to the people so that you can set a good narrative about yourself. काफी क्रिएटर्स जो पास्ट में काफी सारी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं या किसी ना किसी वे में उनका नाम खराब हुआ है, वो लोग भी अब पॉडकास्ट को यूज कर रहे हैं अपनी इमेज क्लीनिंग के लिए। एंड आप कभी भी कमेंट्स में देख लेना, most of the comments will be like, oh bro, he's such a nice guy, oh she's such a good girl। हम तो कितना गलत सोच रहे थे इसके बारे में। प्रखर के प्रवचन में recently एल्विश यादव was invited as a guest। इस पॉडकास्ट में you can notice कि there were no tough questions। The podcast was more on an emotional note, mostly surface level discussions थी। एंड अब तो पॉलिटिशियंस भी पॉडकास्ट में दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राज शमानी और प्रखर के पॉडकास्ट में आए एज अ गेस्ट। दोनों पॉडकास्ट में एक सिमिलैरिटी थी कि सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके आंसर्स भी वर्ड टू वर्ड सेम थे। दिस इज वन मेजर ड्रॉबैक इन पॉडकास्ट क्योंकि मोस्टली कंट्रोल एंड प्लान डिस्कशंस ही होती हैं एंड टफ क्वेश्चंस आर कंप्लीटली अवॉइडेड। इससे आपको बस लगता है कि आपको एक पूरी पिक्चर मिल रही है, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि आपको सिर्फ वन साइडेड पिक्चर ही मिलती है। और आजकल तो सेलिब्रिटी पॉडकास्ट भी अलग ही ट्रेंड कर रहे हैं। हो रोमांटिक, क्वाइट ऑब्वियसली, फुल ऑन रोमांटिक। आई बिलीव इन लव। फिर शीना सिंह और मैंने 2 वीक्स के लिए गो आउट किया। बट इसमें इनकी गलती नहीं है क्योंकि आजकल लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है बिहाइंड द सीन्स जानने में और लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसने में। बट गाइज, डू यू सीरियसली वांट टू नो ऑल दीज थिंग्स? क्यों जानना है भाई? अपने काम से काम रखो ना। एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक पॉडकास्ट क्रिएटर और होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पॉडकास्ट कैसे कंडक्ट कर रहा है, उसका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर आप सिर्फ व्यूज के लिए सुपरफिशियल इनसाइट्स डिस्कस कर रहे हो या इमेज वाइट वॉशिंग में लगे हो, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक क्योंकि लोग रियलिटी से और दूर चले जाते हैं। जो भी लोग इस इल्यूजन में हैं कि वो पॉडकास्ट सुनकर स्मार्ट बन रहे हैं, तो इससे बस आपको एक तरीके का इंस्टेंट डोपामिन ही मिल रहा है जो कि गॉसिप सुनने में मिलता है। अगर ऐसे इररिलेवेंट पॉडकास्ट आप देखते ही जा रहे हो ना, तो रुक जाओ और इस लूप से जरा बाहर निकालो खुद को। खुद अपने ओपिनियंस बनाओ या अलग अलग सोर्सेस से फैक्ट्स को चेक करो या जिसका भी पॉडकास्ट देख रहे हो ना, उसकी क्रेडिबिलिटी एक बार चेक कर लो। किसी भी रैंडम पर्सन को ये अथॉरिटी मत दो कि वो तुम्हें स्पून फीड करे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे बिल्कुल काम की नहीं है या जिससे तुम्हारी बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं होनी। ऐसा नहीं है सारे पॉडकास्ट ट्रैश हैं, क्योंकि काफी सारे पॉडकास्ट से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अगर उस पॉडकास्ट में साइंटिस्ट हो, हिस्टोरियंस हो, स्पोर्ट पर्सन्स हो या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटीज हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ रेलेवेंट अचीव किया हो, जिन्हें सुनकर एक्चुअल में वर्ड्स ऑफ विजडम मिले, एंटरटेनमेंट हो या लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड हो, तो कोई भी ऐसा पॉडकास्ट देखो ना, तो जस्ट मेक श्योर कि कुछ अच्छा सीखने या समझने को मिले। आपको किस टाइप का पॉडकास्ट देखना पसंद है मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बस लाउड।